अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे। तो चलें, आज हमने जो एक्सरसाइज 6.1 है इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। वो कह रहे हैं ये जो A7 तक के टर्म फाइंड आउट करें, इंडिकेटेड टर्म फाइंड आउट करें 17 से आगे। मतलब ये हमारे पास जो टर्म है इसको A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5, A6 और A7 हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इंडिकेटेड टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है सभी क्वेश्चन की, 5 तक के क्वेश्चन की। तो चलें देखते हैं किस तरह करना है। ये देखें, इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, किस तरह करेंगे। तो ये हमें एक सीक्वेंस नज़र आ रही है, इसमें हमने देखना है कि इन दो जो टर्म्स हैं उनके दरमियान कितना गैप है, या किस तरीके से अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो किस तरह हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखें, द सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ द गिवन टर्म्स आर क्या है 4, 5, 6। ये हमने किस तरह निकाला। देखें, 6 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी 4। 11 में से 6 को करेंगे तो हमारे पास 5। 11 में से 6 को करेंगे माइनस, तो मतलब हर अगली टर्म में से पिछली को माइनस करेंगे तो हमें ये एक सीक्वेंस से डिफरेंस नज़र आ रहा है। 17 में से 11 माइनस करेंगे तो 6। तो ये एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है ना, 4, 5, 6। अब हम बता सकते हैं नेक्स्ट इसका 7 आएगा, फिर 8। ठीक है, तो देन द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस इज़, तो क्या आएगा इस सीक्वेंस से अगर हम देखें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से ये सीक्वेंस वाइज आगे जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम A5 की वैल्यू हमने निकालनी थी। तो A5 की वैल्यू किस तरह आएगी, इस 17 के अंदर जो ये हमारे पास 4th टर्म है A4, 17 के अंदर हम कितना ऐड कर देंगे, प्लस कितना ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगी 24। इसी तरह हम A6 निकाल लेते हैं। A6 इज़ इक्वल टू A6। अब हमारे पास ये जो है पिछली टर्म जो 24 आई है, क्योंकि इसमें भी तो हमने एक पिछली टर्म में ही ऐड किया था 7। तो अब A6 में 24 में कितना ऐड करेंगे, 24 में 8 ऐड करेंगे। तो 8 ऐड किया तो क्या आया 32। इसी तरह एंड A7 निकाल लेंगे। A7 में हम ये इस 32 में ऐड करेंगे। 32 में ऐड कितना करेंगे, ये 9। तो 9 को जब ऐड किया तो ये 41 आया। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म बनी, जो उन्होंने हमें कहा था कि लास्ट वाली टर्म फाइंड आउट करो, तो वो क्या है, रिक्वायर्ड टर्म क्या है A7, ये लास्ट वाली A7। देखें, उन्होंने कहा हुआ है कि जो A7 है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो A7 तो हम तभी फाइंड आउट करेंगे ना जब पिछली दो फाइंड आउट होंगी, A5 और A6। तो इधर से A7 हमारे पास क्या आया 41। ये इसका आंसर है, बस हमने इतना सा निकालना था। देखें इसका पार्ट 2 देखें, इसमें हमारे पास ये हमें सीक्वेंस नज़र आ रही है। इसमें ये मल्टीप्लाइंग जो हैं वो सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, ये देखें 3, 4, 5 बनेंगे। कैसे पता चला, ये देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर आगे अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 को आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब 60 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस में जारी है। तो इसके जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होंगे वो 3, 4, 5 बनेंगे। और उसके बाद आप 60 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 से। फिर जो आंसर आएगा मतलब 360 आएगा इधर से। और फिर जो 360 होगा A6 निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई आप 7 से करवाएंगे। फिर जो भी टर्म आएगी वो आपके पास ये A6 आएगी। ठीक है, A6 में आप क्या करेंगे, 360 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो जो भी टर्म आएगी वो A6 हमारे पास इंडिकेटेड टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1, 3/2, 5/4, और ये हमें नज़र आ रही है A7 तक। तो ये देखें टर्म्स इन न्यूमिनेटर, इसको मैंने इस
तरह लिख लिया 1,3,5, एक दफ़ा ऊपर की टर्म और एक दफ़ा डिनोमिनेटर नीचे की टर्म्स, इस तरह मैंने लिख ली। द कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है वो किसका है, 2 का। ये किस तरह पता चला, अगली टर्म में से पिछली को माइनस किया, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो सम में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। सो इट्स 5th 6th एंड 7th, तो इससे अगली नेक्स्ट टर्म हमने निकालनी है 5वीं 6ठी और 7वीं, तो वो क्या होंगी, 9 11 और 13 होंगी। किस तरह, हमने 7 के अंदर 2 ऐड किया, 9 के अंदर 2 ऐड किया, 11 के अंदर 2 ऐड किया, 13, तो इस तरह हमने यहाँ लिख दी हैं। उसके बाद कॉमन रेशोज़ ऑफ सेकंड सीक्वेंस, ये सेकंड सीक्वेंस है, ये हमारे पास ये सेकंड सीक्वेंस है हमारे पास, ये फर्स्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो इज 2 है, तो इट्स 5th 6th एंड 7th टर्म, तो इसकी भी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी थी, जिस तरह इसकी मैंने निकाली हैं आर, तो इसकी क्या आ जाएंगी, 16 32 64। किस तरह, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 से नहीं 1 का डबल, इसकी जो 5th 6th 7th टर्म्स किस तरह आई हैं, ये इसकी इक्वेशन 2 देखें, 1 का डबल कितना होता है 2, 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 8 का डबल जो है वो 16, 16 का फिर 32, 32 का 64, तो अगली जो 3 टर्म्स हैं वो 16 32 64 आ गई। तो 10 A7 जो हमारे पास यहाँ इंडिकेटेड टर्म A7 वो क्या आई हमारे पास 13/64, इधर से 7th टर्म लिखी और इधर से भी डिनोमिनेटर की भी 7th टर्म लिखी और उसको इस तरह जिस तरह इधर दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर इज़ -4, ये हमें किस तरह पता चला है, इसमें ना अब इस पार्ट में माइनस वाली टर्म्स को ऑड कहा जा रहा है और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको इवन कहा जा रहा है। वैसे तो इवन टर्म्स होती हैं 2 4 6 8, लेकिन और ये ऑड होती हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में इधर सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो माइनस के साथ वाली टर्म है उनको ऑड कह रहे हैं और जो विदाउट माइनस मतलब पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं उनको इवन। तो अब इनमें से देखें ऑड टर्म्स कौन सी हुई, ये -3 -7, ठीक है, 1, ठीक है। तो अब जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगी, -3 -1 किया तो -4 है, इसी तरह फिर -7 -3 करूँगी तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी -4 आएगा। तो इस तरह से ये जो कॉमन डिफरेंस है ओड टर्म्स का वो -4 आया। हमने ओड को माइनस करना है, मतलब ये ओड को पिछली ओड में से माइनस करना है, इसको इसमें से करना है, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। यहाँ भी मैं कर देती हूँ, -3 -1 कितना आया -4। इसी तरह जब मैं -7 -3 करूँगी तो यहाँ से क्या आएगा -4। और जो कॉमन डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, अब 5 में से 1 को माइनस कर लें, 5 -1 तो कितना आया 4। इसी तरह 9 में से माइनस कर लें 5 को तो क्या आया 4। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ इवन नंबर क्या आ गया 4 आ गया। सो दी 7th एंड 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो इसकी 7th और 8th टर्म क्या होगी, देखें -7 जो 7th टर्म होगी वो तो हमारे पास ओड होगी ना, माइनस में होगी, तो वो किस तरह निकालेंगे, इस -7 में कितने ऐड कर देंगे, जो ओड टर्म्स का हमारे पास डिफरेंस आया कॉमन डिफरेंस उसको ऐड कर देंगे -4, तो ये कितना आया -11। तो इसकी नेक्स्ट टर्म जो 7th टर्म है वो -11 होगी। एंड और नेक्स्ट जो इवन टर्म है वो कितनी होगी, इवन टर्म हमारे पास लास्ट वन क्या है 9, तो इस 9 में कितने ऐड कर देंगे, जो हमारे पास इवन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आया 4, तो जब इसको ऐड किया तो ये कितनी आई 13। तो हमारे पास जो A8 हमारे पास कितना आया 13, तो ये इसका आंसर है। ये इसी तरह नेक्स्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब 16 से आगे 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये देखें किस तरह करना है, द सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव डिफरेंस इज़, इसका डिफरेंस क्या है 2 3 4, वो हमें किस तरह पता चला, 9 में से 7 को माइनस किया तो 2 आया, 12 में से 9 को माइनस किया तो 3, क्योंकि 9 और 12 के दरम्यान में 3 का है ना, 10 11 और 12,
तो इस तरह 16 को जब 12 में से माइनस किया तो इनके दरमियान क्या आया माइनस करके 4, मतलब इनके दरमियान 4 का गैप है इन दो टर्म्स के दरमियान, तो वो इस तरह हमें एक सीक्वेंस में डिफरेंस मिल गया। सो नेक्स्ट टू डिफरेंस आर 5 एंड 6। तो हम जानते हैं 2, 3, 4 एक तरतीब से आगे जा रही है ये काउंटिंग, तो नेक्स्ट 5, 6 ही होंगे टू डिफरेंस नेक्स्ट। तो दी टू नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होंगे, 16 में कितने ऐड करेंगे प्लस 5 ऐड करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट 5 ही आया ना, तो ये 21 आ गई यहाँ सीक्वेंस का नेक्स्ट जो वो है नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस का 21 आ गया। एंड और फिर 21 में प्लस करेंगे 6 को, ये यहाँ से नेक्स्ट डिफरेंट जो 6 था यहाँ से जो हमने पता लगाया तो वो 27 आ गया। तो इधर से जो हमारे पास ये हमने किस की वैल्यू नेक्स्ट 2 फाइंड आउट करनी थी, तो नेक्स्ट 2 हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब सीक्वेंस क्या बनी 9, 12, 16, 21, 27। तो ये अब हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म के साथ ये सीक्वेंस बनी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें ये 2, 4 इसका जो डिफरेंस है 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, ठीक है। 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आया, इसका 2, 7 में से 3 किया 4, और फिर नेक्स्ट 8 और क्या आया 16, ये इसका डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसका ये डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट 2 डिफरेंस आर हम पता लगा सकते हैं। 16 से नेक्स्ट क्या होंगे 32 और क्या होगा 64, ये 2 डिफरेंस होंगे, क्योंकि ये एक तरतीब वाइज हमें नज़र आ रहा है ना। 2 का डबल 4 होता है, 4 का 8, 8 का डबल 16, 16 को डबल टाइम्स लिखें तो 32, तो इस तरह हमने ये लिख दिया। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो ये 31 है ना सीक्वेंस में लास्ट टर्म, उसमें हम कितना ऐड कर देंगे 32 ऐड कर देंगे जो नेक्स्ट हमने वो निकाली है। तो उसके बाद ये इसकी A1, 2, 3, 4, 5, तो A6 आ जाएगी। फिर इसी तरह A7 हम निकाल लेंगे जो इसका आंसर आएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें किस तरह करना है इसको। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ -1 को ये मल्टीप्लाई करवा के इसका सीक्वेंस हमें मिल रहा है। -1 मल्टीप्लाई 1, 1 को मल्टीप्लाई 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 5 को 8 से करें तो 40 आता है। अब फर्स्ट टर्म सीक्वेंस जो फर्स्ट टर्म है ना सबकी, वो क्या है -1, 1, 3 और 5। और जो सेकंड टर्म सीक्वेंस है सेकंड देखें 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, वो मैंने लिख ली। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। कैसे, अगली में से पिछली को माइनस करके देखा तो 2 आएगा सबका। एंड द कॉमन रेशो ऑफ सेकंड सीक्वेंस, जो सेकंड सीक्वेंस का है वो भी 2 आता है, ठीक है। तो 1 का डबल 2, 2 का 4, तो वो रेशो के हिसाब से करें तो वो 2 आता है। तो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से। अब ये किस तरह हमें पता चला है, देखें यहाँ जो फर्स्ट यहाँ 5 है ना, 5 के अंदर ये जो फर्स्ट सीक्वेंस का डिफरेंस है ना उसको ऐड कर देना है। 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई, और ये 16 हमें कहाँ से पता चला है, 8 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड सीक्वेंस के कॉमन रेशो से 2 से, 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 16। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 16 बनेगी। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 32, मतलब इस 7, अब 7 में फिर ये 2 ऐड करेंगे तो 9 बन गया, और फिर मल्टीप्लाई, और फिर इस 16 में हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये हमारे पास 32। तो ये 2 हमारे पास आई हैं टर्म्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवा के इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 112 और 288 यहाँ नेक्स्ट आ जाएंगी 2 टर्म्स ये। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो ये आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।